सियार का बेटा दमनक तेज कदमों से चलता हुआ एकांत में बैठकर अपना झूठा धर्म ग्रंथ लिखते हुए बाप के पास आता है। बिना आज्ञा लिए और प्रणाम किए ही कहता है, बड़े लंबे समय से आप इस किताब को पूरा करने में ऐसा खो गए हैं कि आपको अपने आसपास की वास्तविक दुनिया की कोई खबर ही नहीं है पिताजी। सियार अपने बेटे को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। हाँ, मंदबुद्धि लोग धर्म की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में खो जाएं, ऐसी झूठी कहानियां, आडंबर और वाकपटुता रचने के लिए रचनाकार को खुद भी खो ही जाना पड़ता है। लेकिन तुम प्रसन्न दिखाई नहीं पड़ते, सब कुशल तो है ना? बेटा कहता है, जो अपने साहस और बुद्धि से विश्व विजयी बनना चाहते हैं वो लोग प्रसन्न या अप्रसन्न नजर नहीं आते। आप मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने में अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। मैं आपका शास्त्र ज्ञान जांचना चाहता हूं। शास्त्र ज्ञान? बाप हैरान हुआ पर वातावरण की गंभीरता को देखते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हो पुत्र? नहीं पिताजी, शास्त्रार्थ तो बुद्धिहीन और साहसहीन लोगों के जीवन यापन का साधन मात्र है। खोखले शब्दों और अहंकारों की टक्कर विद्वानों को शोभा नहीं देती। सियार कहता है, सीधे सीधे कहो बात क्या है? बेटा बोला, मुझे आपकी बुद्धिमता पर शक हो रहा है, इसीलिए जो पूछा है वो कहिए। बाप ने कहा, प्राणी को 4 शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पहले स्थान पर है नीति शास्त्र, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है काम शास्त्र और चौथा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र आम लोगों को शक्ति, सिंहासन और स्त्रियों से दूर रखने के लिए है। और तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं लगता कि तुम मुझसे कामशास्त्र पर कुछ सुनना चाहते हो। रहा अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, उसमें मैंने तुमसे बड़ा ज्ञानी दूसरा नहीं देखा। फिर तो हम दोनों में शास्त्रार्थ ही होगा। बेटा कहता है, तो ठीक है पिताजी, ऐसा ही समझ लीजिए। बाप कहता है, तो सुनो। सर्वथा लोकायतिक मेव शास्त्रम, इस पृथ्वी पर शास्त्र एक ही है, लोकायत शास्त्र। बाकी सभी शास्त्र उसी में से निकले हैं। लौकिको मार्गो अनुसर वह, सिर्फ और सिर्फ लोकायत का ही अनुसरण करना चाहिए। वात्स्यायन मुनि ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में बृहस्पति का उल्लेख किया है। बृहस्पति द्वारा वितरित नीति शास्त्र में एक सूत्र के अनुसार शास्त्र के रूप में मात्र लोकायत को ही मान्यता दी गई है। इसीलिए यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अर्थशास्त्र के रचयिता और लोकायत यानी चारवाक के प्रवर्तक और कामसूत्र के मुनि, ये तीनों एक के बाद एक आए या ये तीनों एक ही आदमी हैं। कुछ भी हो, लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करना ही लोकायत यानी चारवाक दर्शन का उद्देश्य है। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार जो कोई भी नीति शास्त्र को पढ़ता है या सुनता है, उसे खुद इंद्र भी नहीं हरा सकते। नीति का अर्थ है जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना। लोक सिद्धो राजा परमेश्वरा, राजा सर्वोपरि है। राजा ही सब कुछ है, क्योंकि वो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। राजा सही फैसला लेगा, ना कि कोई ईश्वर जो है ही नहीं, जिसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला। किसी दोषी की सजा ईश्वर पर छोड़ देना यह नीति नहीं है। चारवाक धर्म की मानसिक गुलामी को खत्म करता है। चारवाक तुम्हें जगाता है कि देखो, तुम्हारे सामने एक राजा है, मालिक है, बॉस है, अमीर आदमी है। कोई भी ऐसा है जो तुम्हारे लिए उस क्षण राजा है। उसके साथ तुम्हारा क्या व्यवहार होना चाहिए, एक सेवक कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। हर पैसे वाला आदमी राजा है और हर पैसे वाले आदमी के आसपास दरबारी होते हैं, उसके सेवक होते हैं जो उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। समाज चालबाज धूर्तों से भरा पड़ा है। उनके साथ बर्ताव करने के लिए तुम्हें होशियार होना होगा। जैसे बुरे मर्द होते हैं, वैसी ही बुरी औरतें भी होती हैं। क्या तुम औरतें नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई को या तुम्हारे पति को पता हो कि दुनिया में कैसी कैसी बुरी औरतें भी हैं, ताकि वो उनसे बच सकें? नीति शास्त्र तुम्हें यही सिखाता है। अनंत पार किल शब्द शास्त्र स्वलंप यथा युर्वः विघ्न। शब्द शास्त्र अनंत है, आयुष थोड़ी और विघ्न अनेक। इसीलिए मनुष्य को शब्दों से ज्यादा अपने बुद्धि बल पर विश्वास करके चलना चाहिए। बेटा पूछता है, अर्थ क्या है? बाप कहता है, यत्व प्रभुतेपि विते अर्थोपाया चिंतनः कर्तव्यो शिरोति। खूब धन होने पर भी और धन पाने की चिंता करनी चाहिए, यही मनुष्य का कर्तव्य है। कहा भी गया है कि कोई ऐसी बात नहीं जो धन से सिद्ध ना की जा सके। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को हमेशा और अधिक धन इकट्ठा करने का विचार करते रहना चाहिए। जिसके पास धन है उसे बहुत से मित्र मिलते हैं, रिश्तेदार उसका सम्मान करते हैं। धनी ही मनुष्य कहलाता है, धनी ही पंडित कहलाता है। नासा विद्या ना तदान न तच्छिल्प नासा कला न तस्थैर्य ही धनी न याचक ऐत्र गीयते। अर्थात
ना ही कोई ऐसी विद्या है, ना ही कोई ऐसा दान, ना ही कोई ऐसी कारीगरी, ना ही कोई कला जो धन कमाने वाले और उसे खर्च करने वाले अमीरों के बारे में गीत ना गाए। इह लोके ही धनी ना परोपी स्वजनायते स्वजनोपी दरिद्राणा सर्वदा दुर्जनायते। अर्थात इस लोक में अजनबी भी पैसे वालों के दोस्त बन जाते हैं, स्वजन बन जाते हैं, और अगर अपने भी दरिद्र हो जाएं, गरीब हो जाएं तो लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। जैसे पहाड़ से बहती नदी आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही पैसों से ये दुनिया आगे बढ़ती जाती है। जिनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए वो पूजे जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए लोग पैसों के लिए वहां चले जाते हैं, जिनकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए उनकी तारीफ की जाती है। यही पैसों का प्रभाव है। जिस तरह भोजन से शरीर की सारी इंद्रियां चलती हैं, उसी तरह धन से यह संसार चलता है। धनवान यानी पैसे वाला बुढ़ापे में भी जवान कहलाता है और गरीब जवानी में भी बूढ़ा कहलाता है। भीख मांगना, सरकारी नौकरी करना, खेती, पढ़ाई, लेन देन और व्यापार, इन 6 तरीकों से धन कमाया जा सकता है। लेकिन आगे सुनो, बहुतों ने भीख मांगी पर हाय उन्हें कभी उचित भीख नहीं मिली। बरसात ना हो तो खेती सूख जाती है। सरकारी नौकरी करना बहुत कठिन है। पढ़ाई और शिक्षा बहुत धीमा तरीका है। लेन देन में पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया में व्यापार से अच्छा कुछ भी नहीं। व्यापार 7 तरह के होते हैं। पहला है कपड़ा, मसाले और अफीम का व्यापार। इससे व्यापारी ग्राहक की ज्ञानेंद्रियों को अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरा है ब्याज पर पैसे देना। ब्याज का काम करने वाला पेड़ों पर से पत्तों की तरह पैसे वापस लेता है। तीसरा है सोने के गहने बनाने वाला। सोने के गहने बनाने वाला सोचता है पृथ्वी के अंदर कितना सोना भरा हुआ है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चौथा है ग्राहक के घर जाकर सामान बेचना। ग्राहक के घर जाकर सामान बेचने वाला ग्राहक को देखकर ऐसे खुश होता है जैसे उसके घर पुत्र जन्मा हो। पांचवा है झूठे दाम बताकर माल बेचना। अपने परिचित ग्राहकों को माल की गलत कीमत बताना व्यापारियों का स्वभाव है। छठा है पैसे लेकर कम तोलना। और सातवां है विदेश से माल मंगवाकर बेचना। विदेश से माल मंगवाकर बेचने वाला कई गुना ज्यादा धन कमाता है। बेटा कहता है, तो क्या पिताजी, हम लोग जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं वो केवल धन के लिए रच रहे हैं? क्योंकि हम सियार हैं, हम शिकार नहीं कर सकते। हम लोग केवल पानी में लाल और गड्ढे में हरा रंग मिला सकते हैं। जंगल के जानवरों को डराकर झूठी चीखो पुकार मचा सकते हैं। मरे हुए जानवरों की हड्डियों के टुकड़े यहां वहां बिखेर कर झूठी दहशत फैला सकते हैं। शेर शिकार करता है तभी हम खाते हैं। आखिरकार पेट भरने के लिए निर्भर तो हम शेर पर ही रहेंगे। बाप कहता है, तो क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ पेट भरने के लिए हुआ है? यह ठीक बात नहीं है। कहा भी गया है, बुद्धिमान मनुष्य अपने दोस्तों पर उपकार करने के लिए और दुश्मनों पर भी उपकार करने के लिए लक्ष्मी से धन और समृद्धि मांगते हैं। और सुनो, जिसके जीने से बहुत से लोग जीते हैं वही जीवित कहलाता है, नहीं तो अपना पेट तो पंछी भी भर लेता है। विज्ञान, शौर्य, वैभव और प्रसिद्ध होकर जो इंसान एक पल के लिए भी जीता है, ज्ञानी उसी को जीवित मानते हैं। दरिद्रता और गरीबी में जीने वाले को ज्ञानी मरा हुआ मानते हैं। जो अपने सेवकों पर, भाई बहनों पर दया नहीं करता, उन्हें दान नहीं देता, उसके जीवन का क्या फल? यूं तो कौवा भी बलि में मरे हुए पशुओं का मांस खाकर लंबा जीवन जीता है। मनुष्य को और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, उसे कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोषी पुरुष यानी अच्छे लोग थोड़ी सी वस्तु से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे चूहे की बिल थोड़ी सी बरसात से ही भर जाती हैं। और सुनो, जो अपने वंश की चोटी में झंडे की तरह नहीं लहराता, ऐसे मनुष्य अपनी मां के गर्भ में आकर केवल उसकी जवानी खराब करते हैं। और सुनो, इस संसार में सभी मर जाएंगे, लेकिन सही अर्थों में वही जन्मा गिना जाएगा जो अपने वंश को चमकाए। नदी के किनारे उगे तिनके का जीवन ही अच्छा है, जो डूबते हुए को सहारा तो दिखता है। धीरे धीरे ऊपर उठने वाले, अपने सगे संबंधियों और मित्रों के दुख दूर करने वाले सज्जन पुरुष इस संसार में कम होते हैं। ज्ञानी माता के पैर इसलिए छूते हैं क्योंकि वो किसी ऐसे को गर्भ में धारण करती है जो पैदा होकर गुरुओं का गुरु बनता है। जिस पुरुष की शक्ति प्रकट ना हुई हो, जो पैदा होकर भी धन कमाने का लालच ना रखता हो, जो सुंदर कन्याओं का भोग ना करता हो, जो स्वादिष्ट भोजन ना करता हो और इन सब की रक्षा के लिए लड़ता ना हो, उसका जगह जगह अपमान होता है। लकड़ी के ऊपर से तो कोई भी गुजर जाता है, परंतु जलती हुई लकड़ी के ऊपर से कोई नहीं गुजरता। इसलिए जलते हुए अंगारे जैसा जीवन जियो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, षड्यंत्र रचो, चालबाजियां करो और धन प्राप्त करो। धन वो पुरुषार्थ है जिससे बाकी के पुरुषार्थों का मार्ग खुलता है। काम एवैक पुरुषार्थः, अर्थ कामो पुरुषार्थो। केवल काम ही इकलौता पुरुषार्थ है, यानी सेक्स, आनंद।
और अर्थ के द्वारा ही काम पुरुषार्थ को पाया जा सकता है। बस इतना कहकर सियार अपने बेटे से पूछता है, यदि मेरे नीति और अर्थ के ज्ञान की परीक्षा हो गई हो तो बताओ क्या बात है। बेटा कहता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं, क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो सुनकर शायद आपको लगे कि आप व्यर्थ में ही इस धर्म ग्रंथ को लिखने में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पहेलियां ना बुझाओ पुत्र, जल्दी बताओ। बेटा कहता है, आपने शेर और बैल को एक ही राजमहल में रखकर गलती की। शायद आप नीति शास्त्र के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही भूल गए हैं कि कभी किसी को मूर्ख मत समझो, हमेशा दूसरों को बुद्धिमान चतुर चालाक समझो, ताकि तुम हर आ सकने वाली मुसीबत को पहले ही भांप सको और उसे ठीक कर सको। दूसरों को मूर्ख और बेवकूफ समझने वाले को नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। आपने बैल को मूर्ख समझकर गलती की, आपने शेर को मूर्ख समझकर गलती की। अरे एक ही छत के नीचे रहने से सांप और नेवले में भी मित्रता हो जाती है, कबूतर और बिल्ली भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और ये दोनों तो विद्वान और नीति शास्त्र में निपुण हैं। 2-4 दिनों में ही दोनों के आपसी मतभेद खत्म हो गए और दोनों मित्र बन गए। मैं आज सुबह ही राजमहल गया था। उन्होंने महल में किसी भी और का प्रवेश बंद कर दिया है, परंतु मैं ना तो मंत्री हूं ना दरबारी, इसलिए मुझे नहीं रोका गया। मैं उनके आसपास ही घूमता फिरता हुआ उन्हें देखकर आ रहा हूं। बैल और शेर घंटों अकेले में बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। एक गुप्तचर ने बताया कि संजीवक बैल ने शहर की लुभावनी कहानियां सुना सुनाकर शेर को अपने वश में कर लिया है, इसलिए महाराज आपको हटाकर अब उस घासखोर संजीवक को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले चुके हैं। यह सुनते ही सियार के पैरों तले जमीन निकल गई। वो हक्का बक्का होकर बोला, सर्वनाश! अगर उस बैल ने शेर को षड्यंत्र के बारे में बता दिया तो शेर हम दोनों को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। बेटा बोला, उसकी चिंता ना कीजिए पिताजी, वो जानता है कि षड्यंत्र का पता चलते ही हम दोनों के साथ साथ उसकी मृत्यु भी तय है, और वो ये भी समझ गया कि आखिर कब तक वो एक नकली राक्षस बनकर शेर को डराता रहेगा और अंदर ही अंदर खुद डरता रहेगा। इसीलिए उसने शेर से मित्रता करके हम दोनों को इस खेल से बाहर निकाल दिया है। आपकी जगह अब वो बैल राजा का प्यारा सेवक बन जाएगा। गलती आपकी है पिताजी, आपको ख्याल रखना चाहिए था। कहा भी गया है, राजा अपने आसपास रहने वालों से ही प्रेम करता है, चाहे वो कितने ही विद्याहीन, अकुलीन और असंस्कृत ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर राजा स्त्रियां और लताएं जो उनके पास होता है उन्हीं का सहारा लेती हैं। यानी इन तीनों के पास रहने से ही काम बन जाता है। जो मनुष्य राजा और स्त्री को क्रोधित और प्रसन्न करने वाली बातों की खबर रखता है वो उन्हें अपने वश में करता है, क्योंकि विद्वान, महत्वाकांक्षी, कलाकार और सेवा करने में चतुर लोगों को राजा और स्त्री अपने हृदय में स्थान देती हैं। और सुनो, जो अपनी जाति का अभिमान करके अकड़ के मारे इनके पास नहीं जाता, वो मृत्यु तक भीख मांगता हुआ प्रायश्चित की आग में जलता है। जो कहते हैं इन दोनों को खुश करना बड़ा कठिन है, वो लोग सुस्त और मूर्ख होते हैं। अर्थात ठीक ही कहा गया है, सांप, बाघ, हाथी और शेर जैसे जानवरों को अपनी बुद्धि से वश में करने वाले मनुष्य के लिए राजा और स्त्री को वश में करना कौन सी बड़ी बात है। राजा का आश्रय पाकर ही विद्वान परम सुख प्राप्त करता है, बिना मलय के चंदन और कहीं नहीं उगता। अच्छी खबर यह है कि शेर अभी बैल को राक्षस ही समझ रहा है और डरा हुआ है। सियार पूछता है, तुमने कैसे जाना कि शेर डरा हुआ है? बेटा कहता है, इसमें जानने की क्या बात है, कहा भी गया है, कही हुई बात को तो पशु भी समझ जाते हैं, बुद्धिमान उसी को कहा जाएगा जो बिना कही हुई बात को भी समझ जाए। आचार्य मनु ने भी कहा है, आकार, इशारे, गति, चेष्टा, स्वर, आंखें और चेहरे के भावों से मन का अभिप्राय जाना जा सकता है। दूसरों की चेष्टा का ज्ञान ही बुद्धि का फल है। बाप पूछता है, तो फिर इस समस्या का तुमने क्या हल सोचा? बेटा कहता है, सही समय देखकर, जब शेर और बैल एक साथ नहीं होंगे, तब मैं आपकी जगह राजा के पास जाकर कहूंगा कि आप घर पर ही विश्राम कर रहे हैं, इसलिए मैं आया हूं। मैं राजा को नीति का ज्ञान दूंगा, उसे भड़काऊंगा ताकि वो बैल की हत्या कर दे। बैल के मरने के बाद राजा खुद ही मुझे मंत्री पद दे देंगे। सियार बोला, तुम सेवा का धर्म नहीं जानते, फिर तुम कैसे शेर को अपने वश में करोगे? बेटे ने कहा, पांडव जब विराटनगर पहुंचे थे तब धौम्य मुनि ने उन्हें जो सेवक का धर्म बताया था वो मैं जानता हूं। वो इस प्रकार है, सोने के फूलों से भरी पृथ्वी पर 3 तरह के लोग राज करते हैं, शूरवीर, विद्वान और सेवा का मर्म जानने वाले, यानी जिन्हें सेवा की कीमत पता होती है। जो सेवा स्वामी को फायदा पहुंचाए वही सेवक को जानबूझकर करनी चाहिए। फायदे की बात बताकर ही विद्वान राजा के समीप जाता है।
जो राजा विद्वान के गुण और सलाह की कदर नहीं करता, विद्वान को ऐसे राजा की सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे बंजर भूमि को अच्छी तरह जोतने पर भी उसमें से अनाज नहीं उगता, वैसे ही नाशुक्रे राजा के पास से फल नहीं मिलता। सेवा का मर्म जानने वाले राजा का चाहे राजपाठ समाप्त हो जाए तब भी उसकी सेवा करनी चाहिए। कंजूस, कम और रूखे शब्द बोलने वाला, जिसके पास सेवक को कभी आराम करने का समय नहीं मिलता, जिसके सेवक भूखे होकर इधर उधर फिरते हैं, ऐसे राजा का वैसे ही त्याग कर देना चाहिए जैसे हमेशा फलने फूलने वाले मदार के पेड़ का त्याग कर दिया जाता है। जो सम्मान सेवक राजा को देता है, वही सम्मान उसे राजमाता, रानी, राजकुमारों, मंत्रियों, पुरोहितों और प्रतिहारी यानी दरबारी और छोटे नौकरों को भी देना चाहिए। जो पुकारने पर आप हमेशा जिए कहकर उत्तर देता है, जो चतुराई से भरा होता है, वही राजा का प्रिय पात्र होता है। जो मालिक से मिलने वाले पैसों से अच्छे कपड़े खरीदकर पहनता है, जो राजा की स्त्रियों के साथ छुप छुप कर बातें नहीं करता, जो जुए को यमराज और शराब को जहर समझता है, जो लड़ाई के समय राजा के आगे और नगर यात्रा में राजा के पीछे चलता है और रात को जागकर पहरा देता है, वही राजा का प्रिय पात्र कहलाता है। जो मालिक को कभी उल्टा जवाब नहीं देता, उसके सामने जोर से नहीं हंसता, वही राजा का प्रिय पात्र कहलाता है। जो राजा की स्त्रियों के साथ निंदा, चुगली और विवादों में मग्न नहीं रहता, वही राजा का प्रिय पात्र कहलाता है। सियार बोला, ठीक है, लेकिन तुम जाकर राजा को पहले क्या कहोगे? बेटा कहता है, जैसे अच्छी वर्षा पर बीजों में से और बीज पैदा होते हैं, उसी तरह बातचीत करने से अच्छे विचार पैदा होते हैं। आप चिंता ना करें, मैं सुंदर वचनों के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बचपन में मैंने आपकी गोद में बैठकर ही यह नीति शास्त्र सुना था कि बृहस्पति भी अगर बिना सही समय देखे बोले तो उनकी बुद्धि का भी भारी निरादर होता है। षड्यंत्र बिगड़ जाने पर नई चाल चलकर अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करते हैं, वही बुद्धिमान कहलाते हैं। मैं इस बात से अनजान नहीं हूं कि राजा 1000 शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और धर्मशास्त्र चारों का ज्ञाता होता है। वो साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों नीतियों में से पहले साम का प्रयोग ना करते हुए पहले दंड का प्रयोग करता है। बाप ने कहा, हां सही कहते हो, राजा हमेशा सुख भोगने में व्यस्त रहता है। सांप की तरह एक नहीं 2 जीभ वाला होता है। वो एक ही पल में प्रशंसा भी करता है और उसी पल में निरादर भी करता है। राजा बुरे कर्मों में आनंद लेने वाला, दूसरों का नुकसान करने वाला और दूर से ही सेवकों का दोष देख लेने वाला होता है। और भी है, सब लोग जिस सिंहासन की पूजा करते हैं, राजा उस सिंहासन को पूजनीय नहीं समझता। थोड़ा सा भला करके वो अपने सेवकों को पूरे जीवन के लिए खरीद लेता है। और भी है, राजलक्ष्मी यानी धन दौलत बहुत मुश्किल से प्रसन्न होने वाली होती है, लेकिन एक बार मिल जाए तो तालाब में पानी की तरह ये बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। शेर के पास शक्ति है, राजलक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। मुझे डर है कि तुम ये कर भी पाओगे या नहीं। बेटा कहता है, आप ठीक कहते हैं पिताजी, लेकिन जिस जिस मनुष्य का जैसा जैसा भाव होता है, उस मनुष्य से वैसा ही व्यवहार करके चतुर उसे अपने वश में करता है। अपने मालिक के विचारों के अनुसार काम करने वाला सेवक राक्षसों को भी वश में कर सकता है। क्रोधित राजा की तारीफ, उसकी खुशी में खुशी, उसके द्वेष में द्वेष, उसके दान की प्रशंसा, ये चीजें बिना तंत्र मंत्र के भी वशीकरण के साधन हैं। सामान्य जन यानी प्रजा के लिए धर्म होता है और बुद्धिजीवियों के लिए नीति। और सुनो, पानी में रहने वाले जानवर जिस तरह पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों पर जिंदा रहते हैं, उसी तरह कई देशों पर राजा, रोगियों पर वैद्य, ग्राहकों पर व्यापारी, मूर्खों पर बुद्धिमान, अय्याशों पर चोर, गृहस्थों पर भिक्षु, काम से भरे हुए लोगों पर वेश्याएं और इन सब लोगों पर कारीगर साम का जाल बिछाकर हमेशा इंतजार करते रहते हैं। साम का मतलब होता है साम, दाम, दंड, भेद में से पहली नीति साम यानी समझाना, बिना कुछ किए बस बातों से बहला फुसलाकर सामने वाले से वो काम करवाना जिसमें हमारा फायदा हो। भूख से व्याकुल होकर भगवान शिव का सांप गणेश के चूहे को खा जाना चाहता है और शिव के उस सांप को कार्तिकेयन का मोर, पार्वती का सिंह शिव के बैल को और मोर को खा जाना चाहता है। जब भगवान शिव के अपने घर में ही ये हाल है तो बाकी दुनिया का कहना ही क्या। यही जगत का स्वरूप है। आपका षड्यंत्र यही था ना पिताजी कि शेर और बैल आपस में लड़ेंगे, बैल मारा गया तो हमको बैल का मांस खाने को मिलेगा और अगर शेर मारा गया तो बैल को राजा बना देंगे, बुद्धू राजा। लेकिन यहां तो दोनों में मित्रता हो गई है और आप ही इस घासखोर को यहां लेकर आए थे ना। शेर ने शिकार करना बंद कर दिया है, दिव्य ज्योति की बात को सही मानकर, और बैल की बातों में आकर उसने सच में सब प्रकार की हिंसा बंद कर दी है। बाप ने कहा, हां तुम ठीक कहते हो, ये मेरा ही दोष है।
दो भेड़ों की लड़ाई में जिस तरह गीदड़ ने और दो प्रेमियों के बीच पड़कर नाई की पत्नी नाइन ने जिस तरह अपना नुकसान करवाया, उसी तरह मैंने करवाया। बेटा बोला, दो भेड़ों की लड़ाई और दो प्रेमियों के बीच पड़ी नाइन, ये क्या कहानी है पिताजी? सियार कहता है, बड़ी दूर कहीं पर साधुओं का एक मठ था। वहां के एक साधु ने लोगों द्वारा भिक्षा में मिले सामान को बेच बेचकर काफी धन इकट्ठा कर लिया था। वो जहां भी जाता एक बड़ी सी गठरी में उपहार, महंगे कपड़े, गहने और पैसे भरकर हमेशा साथ ही उठाए फिरता। इसी बीच वहां पर आषाढ़ भूति नाम का एक चोर पहुंचा। उसने साधु के पास धन की गठरी देखकर सोचा, मैं किस तरह से यह धन चोरी करूं। मठ की दीवारें बड़े मजबूत पत्थर से बनी हुई हैं, इसलिए उसमें सेंध लगाकर अंदर भी नहीं जाया जा सकता। दरवाजा बहुत ऊंचा है, इसलिए छलांग मार के अंदर भी नहीं जाया जा सकता। क्यों ना मैं कपट भरी बातों से इसका विश्वास जीतकर इसका शिष्य बन जाऊं। गलती से ही सही, हो सकता है ये मेरा विश्वास करने लगे, क्योंकि कहा भी गया है, कमजोर इंसान किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जताता, काम वासना से दूर रहने वाला गहने नहीं पहनता, मूर्ख मीठे वचन नहीं बोल सकता और साफ साफ बोलने वाले लोग ठग नहीं होते। ऐसा सोचकर उसने उस साधु के पास जाकर ओम नमः शिवाय ललकारा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इस दुनिया के पैदा होने का कारण कोई नहीं जानता। नदी की तरह जवानी तेजी से बह जाती है, भूस में लगी आग की तरह यह जीवन पल भर में स्वाह हो जाएगा। बादलों की छाया की तरह हर सुख बस थोड़ी देर के लिए है। परिवार का साथ एक सपने की तरह है। इन बातों को मैंने अच्छी तरह अनुभव कर लिया है, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा? यह सुनकर साधु ने कहा, वत्स, तू धन्य है कि इस जवानी में ही तुझे वैराग्य हुआ है। जो जवानी में ही शांत हो जाता है उसी को शांत हुआ मैं कहता हूं। नहीं तो शरीर कमजोर हो जाने पर तो सभी शांत हो जाते हैं। काम वासना सत्पुरुषों के पहले मन में आती है, फिर शरीर में जाती है, लेकिन कल पुरुषों के केवल शरीर में आती है, मन तक तो कभी जाती ही नहीं। और अगर तू मुझसे इस संसार के पार जाने का रास्ता पूछता है तो सुन, शूद्र हो या फिर चंडाल, शिव मंत्र से दीक्षित होकर जो जटा धारण करे और शरीर पर भस्म लगाए वो शिवरूप होता है। 6 अक्षरों का शिव मंत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर जो एक भी फूल चढ़ाता है उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। यह सुनकर आषाढ़ भूति चोर उस साधु के पैर पकड़कर बोला, भगवान, मुझे दीक्षा देकर मेरे ऊपर कृपा करो। साधु ने कहा, मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा, मैं तुझे दीक्षा दूंगा, लेकिन रात को तुझे मठ के अंदर नहीं आना है, क्योंकि साधुओं के लिए अकेलापन प्रशंसनीय है, मेरे लिए और तेरे लिए, हम दोनों के लिए। जैसा कि कहा भी गया है, गलत सलाह देने से राजा नष्ट हो जाता है, किसी के साथ रहने से साधु, लाड प्यार से बच्चे, ना पढ़ने से ब्राह्मण, आवारा बेटे से कुल, दुष्ट लोगों के साथ रहने से मन की शांति नष्ट हो जाती है, प्यार ना मिलने से दोस्ती, मूर्खता से समृद्धि, प्रदेशों में रहने से स्नेह, घमंड करने से औरत, देखभाल ना करने से खेती, त्याग और मौज मस्ती करने से धन नष्ट हो जाता है। इसीलिए तू आज के बाद मठ के बाहर बनी कुटिया में ही रहेगा। चोर ने कहा, भगवान, आपकी आज्ञा प्रमाण है। इस तरह वो उस साधु की खूब सेवा करने लगा और उसकी सारी जरूरतें पूरी करता। फिर भी वो साधु कभी धन की गठड़ी को अपने से दूर नहीं करता। चोर सोचने लगा, मैं कैसे इस धन की गठड़ी को हासिल करूं? इसे दिन में मारूं, इसे विष दे दूं, या फिर तलवार से किसी पशु की तरह इसका गला काट दूं। एक दिन एक नागरिक सेठ का बेटा उस साधु को अपने घर खाना खाने का निमंत्रण देने आया। साधु बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने नए शिष्य के साथ सेठ के घर खाना खाने चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि नहा लूं। उसने उस चोर को अपने धन की गठड़ी देकर कहा, इस धन का ख्याल रखना, मैं अभी नहा कर आता हूं। जैसे ही साधु नदी में उतरा, पीछे से चोर गठड़ी लेकर गायब हो गया। लेकिन साधु पानी में उतरकर नहाता रहा। नहाते नहाते उसने 2 भेड़ों को आपस में लड़ते हुए देखा। दोनों अपना अपना सिर एक दूसरे से जोर जोर से मार रही थी। टक्कर लगने के कारण दोनों का खून बह रहा था और खून बह बहकर नीचे जमीन पर गिर रहा था। इतने में वहां एक गीदड़ आया। गीदड़ ने जमीन पर गिरा हुआ खून देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो खून के आसपास घूमने लगा। नहाते हुए साधु ने जब गीदड़ को देखा तो बिना पीछे पलटे आषाढ़ भूति से बोला, अरे वो मूर्ख, वो मंदबुद्धि गीदड़ अगर इन दोनों भेड़ों की लड़ाई के बीच में आ गया तो पिचक कर मर जाएगा। साधु का इतना कहना ही था कि लालच में फंसा गीदड़ जमीन पर गिरा खून चाटने के लिए आगे बढ़ा और दोनों भेड़ों की टक्कर के बीच में पिसकर मर गया। साधु को गीदड़ की मौत का बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन तभी अचानक वो पीछे पलटा और यहां वहां देखा। उसे आषाढ़ भूति कहीं नजर नहीं आया। वो बिलबिलाकर रोने लगा, अरे आषाढ़ भूति, मुझे ठग कर कहां चला गया? मुझे कोई उत्तर तो दे।
बहुत रोने धोने के बाद वो उस चोर के पैरों के निशानों का पीछा करता हुआ एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक बुनकर अपनी पत्नी के साथ शराब पीने शहर जा रहा था। उसे देखकर साधु ने कहा, मित्र, मैं शाम को तेरे घर अतिथि बनकर आया हूं। मैं इस गांव में किसी और को नहीं जानता, इसलिए तू अतिथि धर्म का पालन कर और मुझे अपने घर में अतिथि बनकर रहने दे। कहा भी गया है, जो अतिथि शाम होने से पहले ही गृहस्थों के घर पहुंच जाता है, उसका सत्कार करने वाले को स्वर्ग मिलता है। और सुनो, घास, साफ सुथरी भूमि, पानी और चौथी सच्ची चीज मीठी बोली अच्छे लोगों के घर में कभी खत्म नहीं होती। आइए अंदर पधारिए। ऐसा बोलने से अग्नि, उसे बैठने के लिए जगह देने से इंद्र, उसके पैर धोने से पितृ और इन सब संस्कारों से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर उस बुनकर ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तू मेहमान को घर लेकर चल, इसके पैर धुला, भोजन करा, इसकी सेवा कर। मैं तेरे लिए शहर से बहुत सारी शराब लाऊंगा। इतना कहकर बुनकर चला गया और उसे जाता देखकर बुनकर की पत्नी बड़ा खुश हुई, क्योंकि वो औरत व्यभिचारिणी थी। उसके अन्य कई मर्दों के साथ संबंध थे। जैसा कि कहा भी गया है, बरसात के दिनों में जब काले बादल छाए हों या घना अंधकार हो, कोई सुनसान और पतली सी गली हो, पति विदेश गया हो, तो चपल रतिप्रिया व्यभिचारिणी औरतों को बड़ी खुशी मिलती है। और भी व्यभिचारिणी औरतें सुंदर पलंग, अच्छी नींद और प्यार करने वाले पति को तुच्छ मानती हैं, यानी बेकार समझती हैं। पति के साथ प्रेम करने में उन्हें लज्जा आती है, वो श्रृंगार नहीं करती। पति के मीठे बोल भी उन्हें कड़वे लगते हैं। ज़्यादा क्या कहा जाए, उन्हें पति में बिल्कुल भी रस नहीं मिलता। दूसरे मर्दों का विचार करने वाली औरतों को पूरी दुनिया में बदनाम होना, अपने कुल का नाम डुबोना, कैद में रखे जाना और आसपास के लोगों द्वारा हमेशा शक की नज़र से देखे जाना भी स्वीकार होता है, लेकिन वो दूसरे मर्दों से मिलने जाती हैं। इतने में साधु को एक टूटी हुई खाट पर बैठाकर बुनकर की पत्नी बोली, भगवंत, जब तक मैं प्रदेश से आई अपनी सहेली का कुशल मंगल पूछकर आती हूं, तब तक आप सावधानी से घर में बैठिए। इतना कहकर वो श्रृंगार करके सज धज के अपने प्रेमी देवदत्त से मिलने चल पड़ी। तभी उसने देखा कि सामने से उसका पति बाल खोलकर गिरता पड़ता हाथ में शराब का बर्तन लेकर चला आ रहा है। उसे देखकर वो जल्दी से वापस दौड़ी और अपना श्रृंगार उतार दिया। पत्नी को सजी धजी हुई भागकर वापस घर के अंदर जाते हुए बुनकर ने देख लिया। क्रोध में आकर बोला, ओ कुलटा व्यभिचारिणी, तू कहां जाती थी? पत्नी बोली, मैं कहीं भी नहीं गई। क्यों शराब पीकर कुछ भी बोलते हो? हाथों का कपना, जुबान का लड़खड़ाना, जमीन पर गिरना, बेचैनी और व्याकुलता में अपने कपड़े उतार फेंकना, जो मन में आए वो बोलना, ये सन्नीपात शराब पीने के ही लक्षण हैं। और ज्यादा क्या कहा जाए, पश्चिम दिशा में अस्त होने वाले सूर्य की यही दशा होती है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। बुनकर की पत्नी ने जो श्लोक कहा है उसका कोई मतलब नहीं। उस बेकार सी बात को सुनकर बुनकर और चिढ़ गया। बोला, व्यभिचारिणी, कुलटा, छिनाल, मैंने पहले भी तेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। सच सच बता, कहां जाती थी? बुनकर की पत्नी आगे से उल्टे पुल्टे जवाब देती रही। यह सब सुनकर बुनकर ने एक डंडा उठाया और अपनी पत्नी को खूब पीटा। फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपनी खटिया के साथ बांध दिया और उसी खटिया पर खुद शराब के नशे में सो गया। इतने में बुनकर की पत्नी की सहेली नाइन यानी नाई की पत्नी वहां आई और बोली, अरे सखी, वहां देवदत्त तेरी बाट जोहता है, तू जल्दी जा, उससे मिल। बुनकर की पत्नी ने कहा, क्या तू मेरा हाल नहीं देख रही? इस राक्षस ने मुझे यहां बांध रखा है, मैं कैसे उससे मिलने जाऊं? ऐसा कर, तू जाकर उस कामी से कह दे कि आज की रात मैं उसके साथ संभोग समागम नहीं कर पाऊंगी। नाइन ने आगे से कहा, ऐसा मत कह सकी, ना अय कुलटा धर्म, ये हम जैसी कुलटाओं का धर्म नहीं है। कठिन स्थानों पर जाकर जायकेदार फलों को खाने वाले ऊंटों की तरह मैं उसी व्यभिचारिणी औरत के जीवन को उत्तम मानती हूं जो दुर्गम स्थानों पर जाकर मुश्किल से मिलने वाला सुख लेती हैं। संदिग्धे परलोके, परलोक का होना संदिग्ध है, यानी परलोक के होने ना होने पर संदेह है। जनाप वादे च जगती बहुचित्रे, बहुत से ज्ञानियों की बातें ऐसी होती हैं जैसे बहुत से कलाकार मिलकर एक चित्र बनाएं। स्वाधीने पर रमणे, पति के स्वाधीन होकर जीना भी कोई जीना है? हमेशा पति के पीछे चलना अपने स्वतंत्र जीवन को बिगाड़ना है। धन्य स तरुणे फल भाजः, तरुण अवस्था में यानी युवावस्था में ही अपनी जवानी को भोगने वाली औरत धन्य है।
और सुनो, अगर देवताओं की कृपा से कोई कुरूप यानी बुरे चेहरे वाला प्रेमी पुरुष भी मिल जाए तो औरत को उसके साथ संभोग के मजे लेने चाहिए और कष्ट देने वाले सुंदर पति का संग नहीं करना चाहिए। बुनकर की पत्नी बोली, बात तो ठीक है, लेकिन मेरी हालत तो देख, मैं कैसे देवदत्त से मिलने जाऊं? मेरा पापी पति यहीं शराब पीकर पड़ा है। नाइन बोली, तू चिंता मत कर, शराब के नशे में धुत ये सूरज की किरणों से पहले नहीं उठेगा। मैं तेरे बंधन खोल देती हूं और तेरी जगह मैं खुद बंद कर यहां बैठ जाती हूं। तू जा और देवदत्त को शांत करके जल्दी वापस आ। बुनकर की पत्नी ने ऐसा ही किया और अपने यार से मिलने चली गई। पीछे से बुनकर की शराब उतरी और वो जल्दी ही उठकर बैठ गया। नाइन को अपनी पत्नी समझकर बोला, हे कठोर भाषिणी, अगर तू आज के बाद घर से बाहर ना जाए, अपने यार से ना मिले, तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन आवाज पहचानी ना जाए, इसलिए नाइन चुप रही। बुनकर ने बार बार पूछा, अगर तू तौबा कर ले, सुधर जाए, तो मैं तुझे एक और मौका देता हूं। नाइन फिर भी चुप रही। तो बुनकर ने गुस्से में आकर पास में पड़ा एक चाकू उठाया और नाइन की नाक काट दी। वो साधु जो उनके घर में मेहमान था, ये सब देख रहा था। बुनकर नाइन की नाक काटकर फिर से सो गया। इतने में बुनकर की पत्नी वापस आई और अपनी सहेली के बंधन खोलकर बोली, सब ठीक तो है ना? नाइन बोली, नाक को छोड़कर बाकी सब ठीक है। तू जल्दी से मेरे बंधन खोल ताकि मैं घर जाकर अपनी कटी हुई नाक का कोई इंतजाम करूं। नाइन अपने घर गई और बुनकर की पत्नी दोबारा वहीं बंध कर बैठ गई। सुबह हुई तो बुनकर को दोबारा होश आया और वो फिर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता हुआ बोला, कुलटा, क्या तू अब भी नहीं मानेगी या अब मैं तेरे कान भी काट दूं? बुनकर की पत्नी उठी और बोली, धिक्कार है तेरे जैसे मूर्ख पर, जो मुझ जैसी महासती का नाक काटने का पाप तूने किया। सुन लो, ए पृथ्वी के लोकपालों, सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात और धर्म, ये सब मनुष्य का आचरण जानते हैं। इसलिए अगर मैं सती हूं और मैंने कभी अपने दिल में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं की है, तो देवताओं की शक्ति से मेरा नाक दोबारा पहले की तरह सुंदर और पूरा बन जाए। और अगर मैंने कभी भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी हो तो ईश्वर मुझे जिंदा जला दे। इतना कहकर उसने बुनकर की तरफ चेहरा किया। ये देख पापी, मेरे सत्य के प्रभाव से मेरी नाक पहले जैसी हो गई। इस पृथ्वी पर मेरे से बड़ी सती और पतिव्रता कोई दूसरी नहीं। बुनकर ने जब दिन की रोशनी में अपनी पत्नी की नाक को देखा तो वो ज्यों की त्यों थी और जमीन पर खून भी पड़ा हुआ था। बड़े अचंभे में पड़कर उसने उसके बंधन खोल दिए और उसकी खुशामद करने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा, उसे मनाया। पास में बैठा साधु सब देख रहा था और मन में सोचने लगा, शंबरासुर की जो माया है, नमूची की जो माया है, बलि और कुंभीनसी की जो माया है, वो सब माया स्त्रियां जानती हैं। स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोते हुए के साथ रोती हैं और समय देखकर मीठी मीठी बातों से दूसरों को अपने वश में करती हैं। शुक्राचार्य जो शास्त्र जानते हैं और बृहस्पति जो शास्त्र जानते हैं, वो शास्त्र स्त्री बुद्धि से बढ़कर नहीं है। जो स्त्रियां झूठ को सच और सच को झूठ बना देती हैं, उनकी इस दुनिया में साधारण पुरुष कैसे रक्षा करे? दूसरी जगह भी कहा गया है, स्त्रियों के पास बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो सुनकर पुरुष के ऊपर स्त्रियों का बल बढ़े, क्योंकि वो पर कटे पक्षियों जैसे प्रेमी पुरुषों के साथ खेलती हैं। वो अपने सुंदर मुख से मनोहर बातें बोलती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कठोर चित्त से वार करती हैं। उनकी बातों में शहद होता है पर दिल में जहर भरा होता है। इसीलिए थोड़े से सुख के लिए ठगे जाने वाले कामी पुरुष मिठास के लालच में जैसे भंवरे कमल का रस पीते हैं, वैसे ही उनके होठों को चूसते हैं और बाद में अपनी छाती पीटते हैं। संदेहों का भंवर यानी शक पैदा करने वाला व्यवहार, अविनय का घर यानी कड़वे वचन बोलने वाली, कपट से भरा हुआ 100 कमरों का घर, साहसियों का नगर यानी वो काम करना जिसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, दोषों का निवास स्थान और सब प्रकार की माया की टोकरी, ऊपर से अमृत से भरी हुई और अंदर से धर्म का नाश करने वाली स्त्री को इस लोक में किसने बनाया है? जिसके दोनों स्तन मजबूती से खड़े हुए हैं, आंखों में चंचलता हो, मुख पर झूठ, खुले हुए बाल, आवाज में ढीलापन, सख्त जांघें, अकड़े हुए नितंब, दिल में डर, माया भरी बातें, स्त्रियों के यही गुण गिने जाते हैं, मनुष्य को यही प्यारी लगती हैं। ये स्त्रियां अपना काम बनाने के लिए हंसती हैं, रोती हैं, दूसरों का अपने ऊपर विश्वास जमाती हैं, पर खुद दूसरों पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य सदा स्त्रियों से दूर रहता है।
बड़े बड़े योद्धा, ऊंचे झंडे वाले, लड़ाइयों में वीरों की तरह लड़ने वाले स्त्रियों के पास आकर कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक पुरुष प्रेम में ना पड़ जाए तब तक स्त्रियां उसके साथ उसके मन की बातें करती हैं, लेकिन जब वो देख लेती हैं कि ये दीवाना हो गया है तो उसे काम के जाल में फंसाकर इस्तेमाल करती हैं। समुद्र की लहरों जैसे चंचल स्वभाव वाली और शाम को घिरने वाले बादलों की तरह स्त्रियां अपना काम हो जाने के बाद पुरुष को निचोड़े हुए नींबू की तरह फेंक देती हैं, अर्थात बादलों की तरह गायब हो जाती हैं। झूठ, साहस, मूर्खता, अत्यंत लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों का स्वाभाविक दोष है। पहले अपनी तरफ मोहती हैं, नशा पैदा करती हैं, हंसी करती हैं, फिर तिरस्कार करती हैं, खेलती हैं, दुख देती हैं। ऐसी तिरछी नैनों वाली स्त्रियां पुरुष के भोले हृदय में घुसकर क्या क्या नहीं करती। भीतर से जहरीले होते हैं लेकिन बाहर से सुंदर दिखते हैं। ऐसे गुंज फूलों के समान स्त्रियों की रचना किसने की है? ऐसी बातें सोचते हुए वो साधु रात भर जागता रहा। दूसरी तरफ नाइन अपने घर पहुंची और सोचने लगी अब क्या करना चाहिए, अपनी कटी हुई नाक को कैसे छुपाया जाए। इतने में सुबह उसका पति राजमहल जा रहा था। उसने जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी से कहा, ला मेरे उस्त्रों की पेटी कहाँ है, मुझे दे, मुझे राजमहल जाना है, राजा और दूसरों की हजामत बनानी है। नाइन ने चाल चली। उसने खूब सारे उस्त्रों में से एक उस्त्रा निकालकर नाई की तरफ फेंका और कहा, ये ले। इस हरकत को देखकर नाई को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने तुझसे उस्त्रों की पेटी मांगी है, तू मुझे एक उस्त्रा क्यों दे रही है? इतना कहकर उसने वो उस्त्रा पकड़कर अपनी पत्नी की तरफ फेंका। उस्त्रा तो उसने कहीं और फेंका था, लेकिन नाइन रोती चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और बोली, अरे देखो देखो, इस दुष्ट ने मेरी नाक काट दी। ये देखकर सब लोग इकट्ठा हुए और नाई और नाइन को राजपुरुषों के पास लेकर गए। वहां न्यायाधीशों ने नाई से पूछा, अरे नाई, तूने अपनी पत्नी का अंग भेद क्यों किया? उसकी नाक क्यों काटी? क्या वो दूसरे पुरुषों के पास जाती थी? क्या उसने चोरी की थी? सजा के डर से नाई कुछ नहीं बोला। उसने सोचा शायद मेरे उस्त्रा फेंकने की वजह से मेरी पत्नी की नाक कट गई। राजपुरुषों ने कहा, बोलता क्यों नहीं? कहा भी गया है, पाप कर्म करने के बाद मनुष्य अपने कर्म से ही डर जाता है। उसके मुख का रंग बदल जाता है, आवाज नहीं निकलती, आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उसके चेहरे का तेज उड़ जाता है और सुनो, रंग फीका पड़ जाता है, माथे पर पसीना आता है। ऐसा आदमी डगमगाता हुआ अदालत में चलता है और भरी हुई आवाज में बोलता है। पाप करके अदालत में आया मनुष्य आंखें नीची करके बोलता है। इसीलिए चतुर पुरुष को यत्नपूर्वक इन्हीं चिन्हों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और भी है, निर्दोष पुरुष प्रसन्न वंदन मुख, साफ बोलने वाला, गुस्से से भरी हुई आंखों वाला और सभा में गुस्से और कड़ाई से बोलता है। मुझे तो इसमें बदमाशी के लक्षण दिखते हैं। बेचारी स्त्री का अंग भंग करने से यह मृत्यु दंड का भागी है, इसे सूली पर चढ़ा दो। इतने में वो साधु जो बुनकर के घर मेहमान था वो वहां आया और उसने न्यायाधीशों को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाप बोला, बस इसी तरह दो भेड़ों की टक्कर में गीदड़ मारा गया। दो प्रेमियों के बीच पड़कर नाइन ने अपनी नाक कटवा ली और मैंने शेर और बैल के बीच पड़कर अपना सर्वनाश करवा लिया। लोकायत यानी चार्वाक इस दुनिया की बात करता है। इस दुनिया में लोग हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है, जो मतलबी हैं, धोखेबाज हैं। मेरी कहानियों में तुम्हें कोई भी ऐसा किरदार नहीं मिलेगा कि बड़ा भोला भाला, सीधा साधा, मन का सच्चा, ईश्वर को मानने वाला। मेरी कहानियों में तो बस ऐसे ही लोग मिलेंगे। एक शेर है जो डर गया है, एक बैल है जो राक्षस बना हुआ है, एक भेड़ है जो दिव्य ज्योति बनी हुई है, बाप बेटे हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं, एक साधु है जो नाम तो भगवान का लेता है लेकिन धन की गठड़ी लिए फिरता है, एक चोर है जो गठड़ी चोरी कर लेता है, एक बुनकर है जो शराबी है, उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है, उस पत्नी की एक सहेली है, वो भी आगे से उल्टा। तुम मेरी कहानियों में कभी नहीं सुनोगे कि भगवान की कृपा से लड़की मान गई, कि सच्चा प्यार हो तो लड़की को अपने आप एहसास हो जाता है, या किस्मत अच्छी थी। नहीं, मैं चारवी हूं। चारवी का मतलब होता है अपनी बुद्धि से समस्याओं को सुलझाने वाले सामाजिक लोग, जो बजाय भगवान के इंसान में दिलचस्पी लेते हैं। समाज में रहना है तो समाज के नियमों के साथ रहना होगा, ना कि धर्म के नियमों के साथ। हमें विचार पूर्वक सामाजिक जीवन जीना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, कानून और संविधान की इज्जत करो। ईश्वर और धर्म तो समाज और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का तरीका है। देखो, धन और स्त्रियों पर राजा कब्जा करके बैठा हो तो हारे बीते हुए लोग सन्यासी बन जाते हैं। चारवाक सीधी बात करता है, जिसके पास पैसा है वही सुखी है। ईश्वर जैसा कुछ नहीं है।
अपने विवेक और चतुराई से समस्याओं को सुलझाते जाना, बड़ी से बड़ी पदवी तक पहुंचना, ताकत, शोहरत और आनंद ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर कभी नाकामयाब हुए भी तो क्या, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। हर काम के दो ही परिणाम होते हैं, नुकसान या फायदा। करो जरूर। जब व्यापार में पैसा कमाना हो या शक्ति की लड़ाई हो तो धर्म तुम्हारे काम नहीं आता, वहां नीति काम आती है। चार्वाक दर्शन एक नास्तिकवादी दर्शन है, एक अनिश्वरवादी दर्शन। यह ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसका काम कहीं से भी ईश्वर की बुराई करना या उसे गालियां देकर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। यह ईश्वर की निंदा नहीं करता, मतलब जिस गली जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। चार्वाक को ईश्वर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। जो समझ में आ सके ऐसी बातें करता है। ये तत्ववादी है, मटेरियलिस्टिक। हाँ, वो अपने लोगों को जगाने के लिए, आम लोगों को धर्म के चंगुल से बचाने के लिए बीच बीच में बस एक दो बातें कह देता है। जैसे चार्वाक का एक प्रसिद्ध श्लोक है, त्रयोवेदस्य कर्तारो फंड धूर्त निशाचरा। तीनों वेदों के रचयिता भांड धूर्त निशाचर हैं, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य जैसी बातों का भ्रम फैलाया है। बस इतना काफी है, जिसे समझना है वो समझ जाएगा। ईश्वर और धर्म को गाली दे देकर इतना सुंदर जीवन बर्बाद करने का क्या फायदा। मुझे अपनी बात कहने के लिए कहीं से कोई धार्मिक चरित्र या कहानी लेनी पड़े तो मैं ले लेता हूं। मैं सिर्फ अपने समाज और इस लोक से मतलब रखता हूं। तुम्हें छोटा सा जीवन मिला है, उस जीवन का आनंद लो, घूमो फिरो, खाओ पियो, प्यार करो। मैं परिवार, बच्चों और लोगों से मिलकर खुश होता हूं। मैं किसी लड़की से बात करके, उससे झगड़कर, लड़कर, अपनी चतुराई से उसे मनाकर, हंसाकर आनंद लेना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय आंखें बंद करके अपना जीवन व्यर्थ गंवाने के। ईश्वर या मोक्ष या आदि कारण वो जो भी है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक को मिलेगा। वो एक जवाब है जो जब मिलेगा तो सबको पता चल जाएगा। चार्वाक के बारे में बहुत से भ्रम फैलाए गए हैं। इसे बदनाम करने और खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। इसके श्लोकों और सूत्रों को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया, गलत सलत लिखा गया, इसके ग्रंथों को जला दिया गया। इसीलिए आज चार्वाक का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसके श्लोक और सूत्र बाकी के धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों में उनकी जड़ें बनकर यहां वहां बिखरे हुए हैं, जिन्हें हम ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करते आ रहे हैं। बाजार में चार्वाक के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बिल्कुल झूठ हैं, क्योंकि वो धर्म और ईश्वर की सत्ता को सिरे से नकार देता है और केवल तत्व ज्ञान, नीति, राजसत्ता, कानून, फिजिक्स, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, टेक्नोलॉजी और मानवीय श्रम पर चलता है। वो कहता है साधु फकीरों को पकड़कर इनसे राज के कामकाज करवाने चाहिए। ये सुस्त लोग ईश्वर का बहाना बनाकर यूं ही लोगों को लूटते फिरते हैं। जहां चार्वाक है वहां धर्म की दुकान बंद हो जाती है। इसीलिए चार्वाक के बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस उसी पर विश्वास करना। चार्वाक लोग शादी नहीं करते, वो अपनी पत्नी को मित्रा कहते हैं। वो किसी के साथ रहते हैं मगर मित्र बनकर। धर्म तो ले देकर बस औरतों को सम्मोहित करके मर्द की गुलाम बनाने की एक चाल है। धर्म का असली धंधा औरतें बेचने का ही है। धर्म तुम्हें असली दुनिया से बड़ी दूर ले जाता है। चार्वाक कहता है कि मनुष्य के जीवन में केवल दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, यानी पैसा कमाना और आनंद लेना। आपने चार्वाक का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन सुना होगा, याव जीवेत सुख जीवेत श्रृण कृत्वा घृत पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते। जब तक जियो सुख से जियो, श्रृण लेकर भी घी पियो, कर्जा लेकर ही सही घी पियो, अर्थात सुख भोग के लिए जो कुछ करना पड़े करो। दूसरों से भी उधार लेकर भौतिक सुख साधन जुटाने में हिचको मत। कई विद्वानों का कहना है कि इस श्लोक के साथ छेड़खानी की गई है ताकि लोग चार्वाक से दूर रहें। पहली बात, अगर हम इसी श्लोक को सही समझ लें तो इस श्लोक में भी कोई बुराई नहीं है। चार्वाक सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग कर्जा लेते हैं। समाज की यह रचना बड़ी अच्छी है। आज भी तो बैंक लोगों को लोन देते हैं ताकि तुम अपना कारोबार शुरू कर सको। पहले भी लोग कर्जा लेते थे, व्यापार करते थे और चुका देते थे। इसीलिए तो व्यापारों में ब्याज के काम को उत्तम बताया गया है। और वो कर्जा लेकर घी पीने की बात कर रहा है, यानी कर्जे को अच्छी जगह लगाने की बात कर रहा है। वो उन पैसों से पार्टी करने या शराब पीने, नशाखोरी और अय्याशी की बात नहीं कर रहा।
और मान लिया जाए किसी ने शैतानी से चारवाक के इस श्लोक को छेड़ा है, तो 12वीं-13वीं ईस्वी के पंडित माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह में असली श्लोक भी लिखा हुआ है। हो सकता है दोनों ही सही हो। सर्वदर्शन संग्रह में जो श्लोक लिखा है वो ये है, याव जीवे सुख जीवे त्रास्ति मृत्योर गोचर भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते। जब तक जियो सुख और आनंद से जियो, मृत्योर गोचर चाहे कुछ भी करो मृत्यु तो आनी ही है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुते। भला जो शरीर मृत्यु के बाद भस्मीभूत हो जाए, यानी जिन 4 तत्वों के मिलने से चेतना पैदा हुई थी, उन 4 तत्वों के दोबारा प्रकृति में विलीन हो जाने के बाद चेतना अपने आप खत्म हो जाती है, उसके पुनरागमन का सवाल ही कहां पैदा होता है। परलोक और परमात्मा जैसी बातों की परवाह ना करो, जो भी है इस शरीर की सलामती तक ही है। एक बार शरीर नष्ट हो गया तो पाप पुण्य कर्म कांड सब समाप्त हो जाएगा। इन बातों को समझकर ही सुख भोग करो।